दोस्तों, इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर देश की धमकी आज भारत के सामने हवा हो चुकी है। जिस अमेरिका के एक बयान से कभी पूरी दुनिया के बाजार कांपते थे, आज वही अमेरिका भारत के आगे टैरिफ वॉर में उलझकर खुद सवालों के घेरे में आ चुका है। नवंबर और दिसंबर 2025 के आंकड़े बता रहे हैं कि भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना शायद वॉशिंगटन के पॉलिसी मेकर्स ने भी नहीं की थी। व्यापार घाटे के दलदल से निकलकर भारत ने ऐसी हुंकार भरी कि न सिर्फ ड्रैगन बल्कि अंकल सैम के भी पसीने छूट गए। डॉलर की ऐसी बारिश हुई कि दुनिया बस देखती रह गई और साल 2025 का दिसंबर महीना भारत के आर्थिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। जब पूरी दुनिया एक अजीब सी आर्थिक बेचैनी से गुजर रही थी, जब यूरोप मंदी से जूझ रहा था, चीन अपनी रफ्तार खो चुका था और अमेरिका में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर हाहाकार मचा हुआ था, ठीक उसी वक्त भारत की अर्थव्यवस्था ने रॉकेट जैसी रफ्तार पकड़ ली। यह कोई युद्ध की जीत नहीं है, यह जीत है उस आर्थिक कुरुक्षेत्र की जहां डॉलर टैरिफ और ग्लोबल ट्रेड के नियम चलते हैं। यह वो जंग है जहां बिना गोली चलाए, बिना सीमा पर खड़े हुए भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को चित कर दिया। जरा याद कीजिए वो वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा सत्ता में आते ही पूरी दुनिया को हिला दिया था। उनका सीधा और खतरनाक ऐलान, जो भी अमेरिका के हितों के खिलाफ जाएगा उस पर भारी टैरिफ लगेगा। कनाडा घबराया, मैक्सिको परेशान हुआ, चीन भड़क गया और ब्रिक्स देशों में खलबली मच गई। भारत में भी सवाल उठने लगे कि क्या अब हमारा निर्यात ठप हो जाएगा? क्या भारतीय फैक्ट्रियों पर ताले लग जाएंगे? क्या लाखों नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी? लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जो सोचा गया था वो हुआ ही नहीं, बल्कि वो हो गया जिसकी उम्मीद शायद ट्रंप प्रशासन ने भी नहीं की थी। भारत ने ना तो घबराहट दिखाई, ना ही दबाव में झुका। भारत ने रणनीति बदली, दिशा बदली और बाजार बदल दिए। नतीजा यह हुआ कि आज आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं कि टैरिफ की धमकी भारत के सामने बेअसर साबित हुई। आज तक की ताज़ा रिपोर्ट और सरकारी आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि भारत के लिए यह वक्त किसी आर्थिक जश्न से कम नहीं है। नवंबर 2025 के आंकड़े, जिन्होंने पूरी वैश्विक आर्थिक सोच को झकझोर दिया है, भारत का व्यापार घाटा गिरकर 7 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। यह घाटा घटकर बहुत कम रह गया है, जबकि 1 साल पहले इसी महीने यह बहुत ज्यादा था। यह गिरावट कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। व्यापार घाटा तब होता है जब कोई देश जितना बेचता है उससे ज्यादा खरीदता है, लेकिन भारत ने इस समीकरण को पलट दिया है। अब हम दुनिया को ज्यादा बेच रहे हैं और दुनिया से कम खरीद रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि भारत का पैसा अब विदेशों की जेब में कम जा रहा है और भारत के खजाने में ज्यादा रह रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सब उस वक्त हुआ जब अमेरिका जैसी बड़ी ताकत अपनी संरक्षणवादी नीतियों के तहत अपने बाजार बंद करने में लगी हुई थी। ट्रंप को लगता था कि टैरिफ बढ़ाकर वह बाकी देशों को झुका लेंगे, लेकिन भारत ने अपने निर्यात को न सिर्फ संभाले रखा बल्कि आयात को चतुराई से कम कर दिया। यही असली मास्टर स्ट्रोक था। भारत की यह रणनीति सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की है। इसे ही स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी कहा जाता है। ना डर ना झुकाव। भारतीय उद्योग, व्यापारी और सरकार तीनों ने मिलकर यह साबित कर दिया कि अगर दुनिया को क्वालिटी चाहिए तो उन्हें मेड इन इंडिया ही खरीदना पड़ेगा, चाहे उस पर कितना भी टैक्स क्यों ना लगाया जाए। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या बेचा कि डॉलर की बरसात होने लगी। अक्सर यह कहा जाता है कि भारत सिर्फ आईटी सर्विस बेचता है, लेकिन 2025 के आंकड़े इस सोच को पूरी तरह गलत साबित कर रहे हैं। भारत अब सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन तक सीमित नहीं है। भारत अब फैक्ट्रियों में भी दुनिया को मात दे रहा है। इंजीनियरिंग, गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और टेक्सटाइल, यही वो 4 मजबूत स्तंभ हैं जिन पर भारत का निर्यात टिका हुआ है। खासकर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर ने तो सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक तरफ पश्चिमी देशों में लोग महंगाई से परेशान हैं, दूसरी तरफ वही लोग भारत का सामान खरीद रहे हैं, क्योंकि भारत ने क्वालिटी और कीमत का ऐसा संतुलन बना लिया है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। सिर्फ 1 महीने में भारत ने अरबों डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया है और इसमें सबसे बड़ा योगदान छोटे और मंझोले उद्योगों का रहा है। यही वो सेक्टर है जिसे कभी भारत की कमजोरी माना जाता था, आज वही भारत की रीढ़ बन चुका है। दुनिया अब चीन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहती। चाइना +1 की रणनीति अब सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर दिख रही है और इस +1 की जगह वियतनाम या बांग्लादेश नहीं बल्कि भारत ले रहा है। फार्मा में भारत पहले ही दुनिया की फार्मेसी बन चुका है और अब मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी भारत अपनी बादशाहत कायम कर रहा है।
जब अमेरिका में कोई ग्राहक कोई फोन खरीदता है और उस पर लिखा होता है असेंबल्ड इन इंडिया, तो वह सिर्फ एक फोन नहीं खरीदता, वो भारत की बढ़ती वैश्विक साख का सबूत अपने हाथ में पकड़ता है। लेकिन जितना जरूरी पैसा कमाना है, उतना ही जरूरी है उसे बचाना भी। भारत ने इस मोर्चे पर भी कमाल कर दिखाया है। व्यापार घाटा घटने की सबसे बड़ी वजह रही आयात में भारी कटौती, खासकर सोने और चांदी के आयात में। सोने का आयात करीब 30% घटकर बहुत कम रह गया और चांदी का आयात तो लगभग 90% गिर गया। अब सवाल यह नहीं है कि क्या भारतीयों ने सोना पहनना छोड़ दिया, बल्कि सवाल यह है कि क्या भारतीय अब ज्यादा समझदार हो गए हैं। जवाब है हाँ। जब दुनिया में अनिश्चितता थी और कीमतें आसमान छू रही थीं, तब भारतीय खरीदारों ने खरीदारी रोक दी। सरकार की नीतियों ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई। आज भारत अपना पैसा लॉकर में बंद करने के बजाय शेयर बाजार, बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहा है। पेट्रोलियम आयात में भी भारी गिरावट आई है। इसका मतलब साफ है कि या तो हम ऊर्जा में आत्मनिर्भर हो रहे हैं या फिर हमने सस्ते और भरोसेमंद विकल्प खोज लिए हैं। रूस से तेल खरीदना इसी रणनीति का हिस्सा है। यह आयात में गिरावट कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत का संकेत है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम अपनी शर्तों पर बाजार चलाएंगे, किसी की धमकी पर नहीं। और इसी के साथ कहानी पहुंचती है उस राजनीतिक शतरंज तक, जहां ट्रंप का टैरिफ कार्ड और भारत का मास्टर स्ट्रोक आमने सामने है। अब जरा उस राजनीतिक शतरंज को समझिए जो इस पूरी आर्थिक जीत के पीछे खेली गई। डोनाल्ड ट्रंप कोई साधारण नेता नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है और हर बिजनेसमैन की तरह वो दुनिया को भी मुनाफे और नुकसान की नजर से देखते हैं। जब उन्होंने ब्रिक्स देशों को खुलेआम धमकी दी कि अगर डॉलर को चुनौती देने की कोशिश हुई तो 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा, तो उनका असली निशाना भारत और चीन ही थे। उन्हें लगा था कि भारत डर जाएगा, पीछे हट जाएगा और अमेरिका के नियम मानने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन यहां ट्रंप एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे। भारत ने ना तो खुलेआम ब्रिक्स करेंसी का झंडा उठाया और ना ही डॉलर को दुश्मन घोषित किया। भारत ने बहुत चुपचाप, बहुत समझदारी से बीच का रास्ता चुना। हमने अपनी करेंसी में व्यापार बढ़ाया, स्थानीय समझौतों को आगे बढ़ाया और साथ ही अमेरिका के साथ रिश्तों को पूरी तरह खराब भी नहीं होने दिया। यही कूटनीति की असली ताकत होती है। सामने वाले को लड़ने का मौका ही मत दो, बल्कि उसे यह एहसास करा दो कि वह लड़ाई जीत ही नहीं सकता। मोदी सरकार की यही सबसे बड़ी ताकत है। बाहर से देखने वालों को लगता है कि भारत कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन अंदर ही अंदर भारत अपने पत्ते इस तरह चला रहा होता है कि जब नतीजे सामने आते हैं तो पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। व्यापार घाटे में कमी, निर्यात में मजबूती और आयात पर कंट्रोल, यह सब किसी संयोग का नतीजा नहीं है, यह एक सोची समझी रणनीति का परिणाम है। वाणिज्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत अब सिर्फ पारंपरिक बाजारों पर निर्भर नहीं है। अगर अमेरिका एक दरवाजा बंद करता है तो भारत 4 नए दरवाजे खोल देता है। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, मध्य एशिया और खाड़ी देश, यह वो इलाके हैं जहां भारत ने पिछले 2 सालों में जबरदस्त पकड़ बनाई है। यही वजह है कि ट्रंप की धमकियों के बावजूद भारत का निर्यात डगमगाया नहीं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका खुद भी भारत से दूरी नहीं बना पा रहा। चीन को रोकने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है, यह बात वॉशिंगटन अच्छे से जानता है। यही कारण है कि एक तरफ टैरिफ की बातें होती हैं और दूसरी तरफ भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी भी मजबूत की जाती है। अमेरिका जानता है कि 2025 का भारत वह भारत नहीं है जो कभी अनाज के लिए दूसरों की तरफ देखा करता था। आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज पर खड़ा है। विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है, जीडीपी की रफ्तार दुनिया में सबसे तेज है और अब व्यापार घाटे में यह ऐतिहासिक कमी। यह सब मिलकर एक साफ तस्वीर पेश करते हैं कि भारत अब किसी एक देश, किसी एक नेता या किसी एक बाजार पर निर्भर नहीं है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ 1 महीने का जादू है या फिर आने वाले वक्त की झलक। आंकड़े कहते हैं कि ये कोई तुक्का नहीं है। जिस तरह से भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत हो रहा है, जिस तरह से ग्लोबल कंपनियां चीन से निकलकर भारत आ रही हैं और जिस तरह से घरेलू खपत मजबूत बनी हुई है, उससे साफ है कि यह ट्रेंड आगे भी जारी रहने वाला है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्थिरता है। दुनिया के ज्यादातर देशों में राजनीतिक अस्थिरता है, कहीं चुनावों की अनिश्चितता है, कहीं सरकारें बदल रही हैं, कहीं नीतियां पलट रही हैं, लेकिन भारत में नीति की निरंतरता है। यही भरोसा विदेशी निवेशकों को खींच कर ला रहा है। आज भारत सिर्फ सामान नहीं बेच रहा, बल्कि भरोसा बेच रहा है। भरोसा समय पर, डिलीवरी का भरोसा, क्वालिटी का और भरोसा स्थिर नीति का। यही वजह है
कि ट्रंप की टैरिफ नीति का असर भारत पर सीमित रहा, जबकि वही नीति कई दूसरे देशों की कमर तोड़ गई। सोने और चांदी की आयात में गिरावट ने यह भी साबित कर दिया कि भारत अब भावनाओं से नहीं गणना से फैसले ले रहा है। यह बदलाव बहुत बड़ा है। जब एक देश अपनी बचत को उत्पादक क्षेत्रों में लगाना शुरू कर देता है, तभी वह असली मायनों में मजबूत बनता है। भारत आज उसी रास्ते पर चल चुका है। आज जो कुछ भी हमने देखा वह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। यह भारत के बदले हुए आत्मविश्वास की कहानी है। यह उस देश की कहानी है जो कभी विदेशी दबावों के सामने झुकने को मजबूर हुआ करता था, लेकिन आज वही देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को यह साफ संदेश दे रहा है कि भारत अब डर से नहीं दम से फैसले लेता है। ट्रंप की टैरिफ धमकी, डॉलर की राजनीति और ग्लोबल ट्रेड वॉर, यह सब भारत के मजबूत इरादों के सामने बेअसर साबित हुआ। भारत ने ना शोर मचाया, ना उंगली उठाई, बल्कि चुपचाप अपने घर को इतना मजबूत बना लिया कि बाहर की आंधी खुद ही लौट गई। व्यापार घाटे में ऐतिहासिक गिरावट, निर्यात में मजबूती और आयात पर समझदारी भरा नियंत्रण यह साबित करता है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब किसी एक देश या किसी एक बाजार की मोहताज नहीं रही। यह कोई तुक्का नहीं था, यह एक सोच, एक योजना और एक दीर्घकालीन विजन का नतीजा है। भारत ने दिखा दिया कि अगर रणनीति सही हो तो टैरिफ दीवारें भी रास्ता नहीं रोक सकती। दुनिया को अगर क्वालिटी चाहिए, भरोसा चाहिए और स्थिरता चाहिए, तो भारत ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने यह जीत किसी को नीचा दिखाकर नहीं, बल्कि खुद को ऊंचा उठाकर हासिल की है। हमने ना किसी से टकराव चुना, ना किसी से बैर। हमने सिर्फ अपने हितों को प्राथमिकता दी और अपने लोगों की ताकत पर भरोसा किया। एमएसएमई से लेकर बड़े उद्योग तक, किसान से लेकर फैक्ट्री वर्कर तक, इस जीत में हर भारतीय की मेहनत शामिल है। यही वजह है कि यह जीत सिर्फ सरकार की नहीं, पूरे देश की है। आज 2025 का दिसंबर महीना हमें यह याद दिलाता है कि भारत अब प्रयोगशाला नहीं रहा, भारत अब उदाहरण बन चुका है। जो देश कभी आयात पर निर्भर था, वह अब निर्यात की ताकत बन चुका है। जो देश कभी सोना जमा करके खुद को सुरक्षित मानता था, वो अब निवेश और उत्पादन के दम पर आगे बढ़ रहा है। यह बदलाव सिर्फ आर्थिक नहीं है, यह मानसिक भी है, और शायद यही वो मोड़ है जहां से इतिहास नई दिशा लेता है। अगर यही रफ्तार बनी रही, अगर यही समझदारी और आत्मविश्वास कायम रहा, तो वह दिन बहुत दूर नहीं जब भारत को कोई उभरती हुई शक्ति नहीं, बल्कि एक स्थापित आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखा जाएगा। तब दुनिया भारत से सवाल नहीं करेगी, बल्कि भारत की तरफ देखकर अपने फैसले तय करेगी। चलिए अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और भारत को घुटनों पर लाने का सपना देखने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शायद यह अंदाजा नहीं था कि उनका ही एक फैसला उनकी राजनीति और उनकी साख दोनों के लिए सबसे बड़ा संकट बन जाएगा। जिस टैरिफ हथियार को ट्रंप भारत के खिलाफ सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र समझ रहे थे, वही हथियार अब उनके हाथ में फटता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रंप को लगा था कि भारतीय चावल पर भारी टैरिफ लगाकर वो भारत को मजबूर कर देंगे कि वो अमेरिका के सामने झुक जाए, सस्ते दामों पर चावल बेचे और अपनी अर्थव्यवस्था को खुद कमजोर करे। लेकिन ट्रंप शायद यह भूल गए थे कि भारत कोई कमजोर देश नहीं है जो धमकियों से डर जाए। भारत ने चुपचाप इंतजार किया, हालात को समझा और फिर ऐसा पलटवार किया कि आज पूरा अमेरिका हिल चुका है। ट्रंप के फैसले के जवाब में भारत ने जो कदम उठाया, उसने अमेरिका की नींव हिला दी। भारत ने सीधे सीधे अमेरिका को जाने वाले चावल के निर्यात पर पाबंदी लगा दी। ना कोई लंबी बयानबाजी, ना कोई भावनात्मक भाषण, बस सीधा फैसला। भारत ने साफ कर दिया कि अब अमेरिका को एक दाना भी चावल नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, जो चावल अमेरिका भेजा जाना था, उसे ऑस्ट्रेलिया, रूस और दूसरे मित्र देशों की तरफ मोड़ दिया गया। यानी अमेरिका के लिए दरवाजे बंद और बाकी दुनिया के लिए दरवाजे खुले। इस फैसले के बाद अमेरिका में जो हालात बने, वे किसी भूचाल से कम नहीं थे। ट्रंप जिस फैसले से अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, वही फैसला अब उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। अमेरिका में भारतीय चावल की अहमियत कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा शायद ट्रंप को कभी नहीं था। बासमती चावल अमेरिकी बाजार में सिर्फ एक खाद्य वस्तु नहीं है, बल्कि एक आदत है, एक जरूरत है। जैसे ही भारत के बैन की खबर आई, अमेरिका के सुपरमार्केट्स में हड़कंप मच गया। जिन शेल्फ पर कभी भारतीय चावल की भरमार होती थी, वे रातों रात खाली हो गए। लोग घबराकर स्टॉक करने लगे, घर घर में बोरे भरकर चावल जमा किया जाने लगा। पाकिस्तान के अंदर ही यह चर्चा तेज हो गई है कि इस प्रोजेक्ट की आड़ में
बलूचिस्तान को धीरे धीरे विदेशी ताकतों के हवाले किया जा रहा है, जिससे वहां अस्थिरता और विद्रोह की आग और भड़क सकती है। तीसरी और सबसे चौंकाने वाली खबर पाकिस्तान को दिए जाने वाले संभावित कर्ज को लेकर सामने आई। कर्ज पर बातचीत की खबरों ने अमेरिका और भारत दोनों में हलचल मचा दी। सवाल ये उठने लगा कि एक तरफ ट्रंप भारत पर दबाव बना रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान को एक के बाद एक आर्थिक और सैन्य राहत क्यों दी जा रही है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।